अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मूंग की दाल के वड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं और क्रिस्पी होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, धुली हुई मूंग की जो दाल होती है वो ले ली है और उसे मैंने 1 कप लिया है, मेजरिंग 1 कप लिया था और 5 to 6 आवर के लिए सोक कर दिया था। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसे सोक कर सकते हैं। सोक करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लेंगे। हमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसमें। अच्छा, इसके साथ हम इसे अभी ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए मुझे साथ में चाहिए होगा अराउंड 8 मैंने छोटी वाली ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं। मैंने अराउंड 12 क्लोव्स ऑफ गार्लिक ले लिया है। ये मैं इसके साथ डाल दूँगी और इसे हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, हमें थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीसना है, क्योंकि ये वड़े हैं तो इसमें दाल थोड़ी सी नज़र आनी चाहिए। अच्छा, बाकी मुझे चाहिए होगा एक स्प्रिंग अनियन, इतना सा मैंने लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है क्रश चिली, मतलब कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून लिया है कुटा हुआ साबुत रोस्टेड धनिया, एक छोटा साइज़ का अनियन, इसे मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। कोरिएंडर अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून के करीब हम लेंगे। इसे मैंने वॉश कर लिया, बारीक काटना है। और 4 टेबल स्पून हम इसमें सूजी का लेंगे। सूजी से ये क्रिस्पी भी होंगे और जो एक्सेस वाटर हमारी दाल के अंदर होता है, जिसकी वजह से बड़ी सॉगी सी हो जाती है, तो वो जब हम हाफ एन आवर का रेस्ट देंगे इसे, तो सारा वाटर सूजी सोक कर लेगी। तो ये है इसका एक मेन इंग्रेडिएंट। तो चले जी, आए हम अपनी दाल को थोड़ा सा मोटा मोटा करके पीस लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन जूम करके दिखाएं, देखिए मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ कि कुछ दाने जो हैं वो मैंने साबुत छोड़े हुए हैं। ये देखें, कुछ दाने बिल्कुल साबुत छोड़ दिए गए हैं। बिल्कुल इस तरीके से ही हमें इसे पीसना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं करना। आप देख सकते हैं, दाने भी दिख रहे होंगे आपको। तो बस इस तरीके से हमें इसे दानेदार सा बनाना है। और साथ में हम क्या करेंगे, अब हम इसे हाथ से ही मिक्स करेंगे। कोरिएंडर डाल देते हैं, साथ में मैंने ये अनियन भी कट कर लिया था और सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। सब इसमें अच्छे से हम डाल देते हैं और अच्छे से हम इसे चम्मच से नहीं मिक्स करेंगे, क्योंकि हम इसमें सूजी भी ऐड कर रहे हैं। तो जो है वो हम इसे अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा मिक्स देंगे और इसे हाफ एन आवर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जितना भी एक्सेस वाटर होगा या अनियन से भी जो वाटर रिलीज़ होगा वो सब सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी और वो खुद से फूल जाएगी। तो बस एक अच्छा मिक्स देते हैं। इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मिक्स करते वक्त। आप जब खुद बनाएंगे तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा कि कितनी अच्छी खुशबू है, कि वड़े कितने डिलीशियस बनने वाले हैं। तो बस अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं और हाफ एन आवर के बाद आपसे मिलते हैं। इसे ढककर हाफ एन आवर रखना है। मुझे हाफ एन आवर हो चुका हुआ है और अब ये देखें, बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने ऑयल गरम रखा हुआ ही है मीडियम फ्लेम पर। इस तरीके से करते हुए हम अपने वड़े बना लेते हैं। ऐसे करके प्रेस करके हाथों से अच्छे तरीके से हम वड़े बना लेते हैं और इसमें एक एक करके डाल, थोड़ा सा फिंगर से ऐसे थंब से प्रेस कर दीजिएगा। इस तरीके से मैं अपने सारे वड़े डाल देती हूँ और फिर आपको शो करती हूँ। फ्लेम इस वक्त मेरा मीडियम है। कुछ जो है वो डन होना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए इस तरह का गोल्डन, जो इस तरीके से दोनों साइडों से इस तरीके से गोल्डन, और थोड़ा सा आपको ये स्पून चलाते हुए पता भी चलेगा कि वो क्रिस्पी से हो रहे हैं। तो बस इस मोमेंट पर हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे। और अब जो जो डन होता जाता है सीध में मैं उसे निकालती जाती हूँ और आपको शो करती हूँ। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। मीडियम से इनफैक्ट थोड़ा स्लो भी हो तो चलेगा, ताकि बिल्कुल दाल अंदर से कुक हो जाए। तो इस तरीके का हमें गोल्डन कलर चाहिए। थोड़ा सा और डन करूँगी इसे मैं।
ये डन है मेरा। तो सारे डन करके अब आपको शो करती हूँ। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, सारे नहीं रेडी किए। देखें इतना मैंने बचा लिया है। अब चाहें तो इसे दूसरे दिन भी बना सकते हैं। तो मैं इसे कल दोबारा से इफ्तार पर बनाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा बैटर बचा लिया इसलिए कि मैं आपको भी दिखा सकूं। और अभी हम आपको ये दिखाते हैं कि ये देखें कितने क्रिस्पी से हैं। आपको साउंड से ही फील हो रहा होगा। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी धनिया की चटनी, ज़बरदस्त फ्लेवर है। ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये भी देख लें, कुक है पूरा ना, ठीक है। दाल पूरी कंप्लीट कुक है, पूरा डिटेलिंग आप देख लें, राइट। तो अब बनाना ज़रूर बनता है, लाइक एंड सब्सक्राइब भी बनता है। अल्लाह हाफ़िज़।